नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन नाम का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद बीजेपी समेत अन्य दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी की सराहना की है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है। उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को भुला दिया था। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नरसिम्हा राव को याद रखा। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद आभार व्यक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए एक अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी, जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी। उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूं और आभार भी मानता हूं माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों को, जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय, जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है, वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में, और मूर्धन्य विद्वान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, और एक तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ऐसे एक महान नेता को भारत रत्न देना, और स्वाभाविक रूप उनके पोते ने जो प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, जिन्होंने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता, और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए एक उल्लास का क्षण है। देश की आज़ादी के बाद किसानों की जीवन में कृषि लाभ का धंधा बने, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इससे सुख का सूरज निकले। इससे बड़ा काम करने का अगर किसी ने इस कृषि क्षेत्र में काम किया तो वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। उनके इस योगदान को आज़ादी के बाद भी मोदी जी ने याद रखा। ये हम सबके लिए, खास करके वैज्ञानिक जगत में, ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है, वो हमारे इस जीवन के सब क्षेत्रों के किए गए योगदान को याद रखते हैं। मैं उनके इस बड़े निर्णयों के लिए, तीनों निर्णयों के लिए, भारत रत्न के आधार पर माननीय नरसिम्हा राव जी का, माननीय चौधरी चरण सिंह जी का और डॉक्टर स्वामीनाथन का भारत रत्न देने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी जी ने 2014 के बाद से लेकर आज तक जो सरकार चलाई है और भारत रत्न देने की जो उनने उदारता दिखाई है, और एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके उनने जिस ढंग से उनका सम्मान किया, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का और सच्चे अर्थ में अमृत काल को सार्थक करने का मौका है। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की जननी अब भारत हुई है। ऐसे में भारत का परिपक्व लोकतंत्र का एक नज़ारा दिख रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सर्वहारा वर्ग के, खासकर पिछड़े दलित वर्ग से लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने सुचिता से जीवन जिया है, सब लोगों के लिए काम किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान था, ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया है। मोरारजी देसाई और बाकी लोगों की बात तो हमने सबने देखी है, लेकिन
वर्तमान में लालकृष्ण आडवाणी जी को याद रखना, ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हृदय है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो, जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए एक अपने देश के अंदर ही विस्थापित या शरणार्थी के रूप में आने वाले एक व्यक्तित्व को अपने विविध प्रकार के दायित्व के पत्रकार के रूप में, समाज सेवी के रूप में और राजनेता के रूप में, और ऐसे व्यक्तित्व को जिनने भगवान राम के उस सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक आंदोलन का नेतृत्व किया, देश में जागृति लाए, वैसे लालकृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देकर के गौरवान्वित किया है। मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, और ये उन लोगों को जवाब भी है जिनने अपने रहते अपने आप को भारत रत्न दिलवा दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में 17 साल जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने खुद को रिकमेंड कराया है, क्योंकि भारत रत्न की रिकमेंडेशन मंत्री परिषद के साथ होती है। और ये इतिहास है कि एक नहीं, उस परिवार के 2 प्रधानमंत्री बने और दोनों ने अपने आप को रिकमेंड किया है। ये बड़ा उन सब के लिए आज एक तरह से उनकी पार्टी के लिए, उनके लोगों के लिए विचार का विषय है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.